तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप ऑफ कोल क्या होता है, यानी कि कोल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा इसमें देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कोल यानी कि कोल कैसे फॉर्म होता है, कैसे कोल बनता है, इसके बारे में देखेंगे। और इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि कोल का एनालिसिस कितने टाइप से होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोल क्या है। तो देखिए, कोल एक सॉलिड फ्यूल होता है, यानी कि एक कंबस्टिबल एलिमेंट है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद रहते हैं। और इस कोल में कितना अमाउंट में कार्बन कंटेंट है, उसी के अकॉर्डिंग इस कोल को क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो कोल है वो मेनली 4 टाइप का होता है, जिसमें पहला है हमारा क्या होता है, पहला पीट, ठीक है। दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस, और चौथा होता है एंथ्रासाइट। जैसा कि हम लोग बोले कि इसके कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग कोल को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हमारा आ गया पीट, दूसरा हो गया लिग्नाइट, तीसरा हो गया हमारा बिटुमिनस एंड चौथा हो गया एंथ्रासाइट। तो इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो सबसे कम अगर कार्बन कंटेंट की बात करें तो पीट के अंदर होता है। तो पीट के अंदर हमारा कितना मिलता है, तो 30 से लेकर के 40% इसके अंदर कार्बन कंटेंट मौजूद रहता है। वही अगर लिग्नाइट की बात करें तो इसके अंदर हमारा 40% से लेकर के 50% तक आपको कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा। वही अगर बिटुमिनस की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 75% तक देखने को मिलता है। और यहां पे अगर देखेंगे एंथ्रासाइट में, तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, जो कि 95% तक देखने को मिलता है। इस तरह से इस कोल के अंदर कितना अमाउंट में कार्बन परसेंटेज है, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई देखने को मिलता है। तो ये हमारा 4 टाइप का हो गया, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो देखिए, कभी कभी आप सुने होंगे कि लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच में एक कोल मौजूद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब बिटुमिनस। यानी कि इस टाइप के जो कोल होंगे, उसका जो प्रॉपर्टी की बात करेंगे, उसके अंदर जो हीटिंग वैल्यू की बात करेंगे, वो लिग्नाइट से ज्यादा होता है और बिटुमिनस से कम होता है। सिमिलरली आपको बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के बीच में भी सब एंथ्रासाइट कोल देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के जो सब एंथ्रासाइट कोल होते हैं, उसका क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो बिटुमिनस से ज्यादा होता है और एंथ्रासाइट से कम होता है। तो ये हो गया हमारा कार्बन कंटेंट। अगर जिसके अंदर कार्बन कंटेंट कम है, उसका मतलब कि उसके अंदर जो हीटिंग वैल्यू है, यानी कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है, वो कम होगा। तो इसके अंदर जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस होगा। इसमें इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। यानी कि सबसे अगर कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा तो वो कौन सा है, तो पीट के अंदर सबसे कम होता है। तो ये लो ग्रेड का कोल माना जाता है। इससे अच्छा क्वालिटी लिग्नाइट का होता है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है। और इससे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है बिटुमिनस का, तो इससे ज्यादा ये अच्छा होता है। और इससे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसके अंदर कार्बन परसेंटेज कितना है, तो 95% है, यानी कि मैक्सिमम है। सभी कोल से ज्यादा कार्बन परसेंटेज किसमें होता है, तो एंथ्रासाइट में होता है। यानी कि ये जो कोल है, इसके अंदर हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगा। यानी कि ये जब हम लोग कोल को जलाएंगे तो ये ज्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे अच्छे क्वालिटी की अगर हम लोग कोल की बात करें तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो एंथ्रासाइट होगा। इससे कम कौन सा होगा, तो बिटुमिनस होगा। इससे कम कौन सा होगा, तो लिग्नाइट। और लिग्नाइट से कम क्या होगा, हमारा पीट। यानी कि सबसे बैड क्वालिटी की अगर कोल की बात करें तो वो कौन सा होता है, पीट होता है। तो देखिए, अगर हम लोग कोल का कलर की बात करें तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेशन के दौरान कौन सा कोल बनता है, तो पीट बनता है। इसके बाद हमारा लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो पीट कोल का अगर कलर की बात करें तो ये हमारा ब्राउन कलर को देखने को मिलता है। और इसके बाद पीट से लिग्नाइट बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। और ये जो लिग्नाइट होता है, ये डार्क ब्राउन कलर आपको देखने को मिलता है। और लिग्नाइट से बिटुमिनस बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, जिसका कलर ये डार्क
डार्क ब्राउन से हमारा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और बिटुमिनस से एंथ्रासाइट जब कोल का कन्वर्जन होता है तो ये भी मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लेता है, और एंथ्रासाइट कोल का जो कलर है वो डार्क ब्लैक होता है, यानी कि इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। कोल क्या होता है? एक ब्लैक गोल्ड होता है। तो सबसे पहले ब्राउन से डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन से ब्लैक होता है, ब्लैक से डार्क ब्लैक, ऐसे कन्वर्जन होता है। तो ये पीट से एंथ्रासाइट बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? तो पीट कोल का होता है। उससे कम हमारा लिग्नाइट का होता है, उससे कम हमारा बिटुमिनस का होता है, उससे कम हमारा एंथ्रासाइट का होता है। यानी कि एंथ्रासाइट जो कोल होता है इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, जिसके चलते ये जो कोल है वो बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कितना होता है, मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है। तो पीट के अंदर आपको 20 से 30% तक आपको मॉइस्चर देखने को मिलेंगे। लिग्नाइट के अंदर आपको 15% तक देखने को मिलेगा। बिटुमिनस के अंदर 5% तक आपको देखने को मिलेगा। वही अगर एंथ्रासाइट की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 1% तक देखने को मिलेगा। इसके चलते ये जो होगा, जिसके अंदर मॉइस्चर कम होगा वो क्या होगा? लो डेंसिटी का होगा। ये हायर डेंसिटी, ये हायर डेंसिटी, ये हायर डेंसिटी। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा मॉइस्चर कम हो रहा है वो अच्छा क्वालिटी का कोल में कन्वर्जन हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो O2 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा O2 किसमें होगा? हमारा 45% आपको देखने को मिलता है किसमें? पीट के अंदर। इससे कम हमारा लिग्नाइट में देखने को मिलता है, ये हमारा 35% तक देखने को मिलता है। वही अगर बिटुमिनस की बात करें तो इसके अंदर हम लोग को 15% तक देखने को मिलता है। अगर एंथ्रासाइट की बात करें तो इसके अंदर बहुत ही कम 2.5% तक देखने को मिलता है। इस तरह से जो लो ग्रेड का कोल है उसके अंदर मॉइस्चर भी ज्यादा है, ऑक्सीजन भी ज्यादा है, लेकिन कार्बन कंटेंट क्या है? कम है। यानी कि जैसे जैसे हमारा ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड जो भी हमारा नाइट्रोजन का लेवल है जैसे जैसे डिक्रीज होगा, यानी कि फ्यूल के अंदर जो हमारा कोल है उसके अंदर से हमारा मॉइस्चर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परसेंटेज जो है जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो जो कार्बन का प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। जैसे कि आप देखिए यहां पे 20% है और ये 45% है, तो इसके अंदर 30 to 45% है। जैसे ही मॉइस्चर यहां पे कम हुआ, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हुआ, तो देखिए यहां पे कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहां पे देखिए मॉइस्चर कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो इसका जो कार्बन का प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो जा रहा है। कार्बन का क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि कार्बन का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए कार्बन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग कोल के अंदर से मॉइस्चर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कम कर रहे हैं, तो उसके अलावा हमारा एक कंपोजिशन बच रहा है, वो क्या है? कार्बन। तो इसका प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा। एक चीज कम करेंगे तो एक चीज बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मॉइस्चर का परसेंटेज जैसे जैसे डिक्रीज होता है तो कार्बन का परसेंटेज हम लोग का इंक्रीज होता है, यानी कि उसका प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है। सिमिलरली अगर एंथ्रासाइट में देखें तो इसके अंदर मॉइस्चर कितना है? बहुत ही कम है। ऑक्सीजन कितना है? बहुत ही कम है। तो इसके अंदर कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये जो कोल है वो कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल कैसे बनता है, तो वुड से कोल का फॉर्मेशन होता है। तो लकड़ी से कोल बनने में ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता है, इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, यानी कि बहुत साल लग जाता है, तब जाके वुड से कोल में कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले वुड से कोल में कन्वर्जन होने के लिए पहले पीट बनेगा, उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट कोल में कन्वर्ट होता है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि वुड को कोल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वुड यानी कि लकड़ी क्या होता है? एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज होता है। क्योंकि हम लोग जब सूखा लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है? उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्बन कंटेनिंग है, उसके अंदर कार्बन कंपाउंड है। तो स्टार्टिंग में जो लकड़ी होता है उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन कंटेनिंग होता है। जब हम लोग इस लकड़ी को मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि बहुत सालों के लिए हम लोग किसी चीज से दबा देंगे तो इसका जो कार्बन कंटेनिंग का जो कार्बन का परसेंटेज है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, वो उसका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होता है, जिसके चलते इस लकड़ी के अंदर जो भी कार्बन का परसेंटेज है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि वुड से कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए हम लोग बचपन से ही कोल का फॉर्मेशन के बारे में सुनते आ रहे हैं कि कोल हमारा धरती के नीचे मिलता है। तो धरती के नीचे कैसे मिलेगा? तो बरसों साल पहले
जो लकड़ी है वो धरती के नीचे कैसे भी दब गया है, जिसके चलते ऊपर से जो धरती है यानी कि जो मिट्टी है उसका प्रेशर अप्लाइड हो रहा है लकड़ी के ऊपर, और नीचे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसके नीचे हमारा क्या होता है, हीट होता है, बहुत ही हायर टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर नीचे है, ऊपर से हमारा प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, तो लकड़ी के अंदर जो भी मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसका डिक्रीमेंट होगा। और जैसे ही हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हमारा मॉइस्चर का डिक्रीमेंट होता है तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीमेंट होता है। इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है वो सालों साल तक चलते आया है। तो देखिए मिलियंस ऑफ ईयर पास आउट होने के बाद उस पे कांस्टेंट प्रेशर अप्लाइड है, नीचे से हम लोग को हीट मिल रहा है, तो उसके अंदर यानी कि लकड़ी के अंदर से जो भी मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो क्या होगा, फोर्स आउट हो जाएगा, यानी कि वहां से डिक्रीज होगा, जिसके चलते जो कार्बन का प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज होता है। जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में किसी भी चीज को अगर आप फोर्सली दबा रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, फोर्स आउट हो जाएगा, यानी कि रिमूव होगा। तो देखिए यहां पे हम लोग वही कर रहे हैं कि धरती के नीचे अंदर जो है हमारा लकड़ी क्या है, दबा हुआ है, जिसके चलते उस पे अप्लाइड फोर्स हो रहा है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मान लीजिए कि हमारा इनिशियल स्टेज क्या होगा कि मान लीजिए 100 साल या मतलब 50 साल 100 साल बीत गया है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग उस लकड़ी का क्वालिटी देखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग को पीट फॉर्म में कोल मिलेगा, यानी कि उसके अंदर हमारा 20% अभी भी मॉइस्चर रहेगा, 45% ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन कार्बन परसेंटेज की बात करेंगे तो उसमें 30 से 40% होगा। और हम लोग कुछ साल छोड़ देंगे और मिलियंस ऑफ ईयर छोड़ देंगे, यानी कि और उस पे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर अप्लाइड करेंगे, तो जो पीट है वो क्या होगा, फाइनली कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में। और उस कंडीशन में देखेंगे तो उसके अंदर आपको परसेंटेज कितना मिलेगा मॉइस्चर का, तो 15 और 35% ऑक्सीजन होगा, लेकिन कार्बन परसेंटेज की बात करेंगे तो वो इंक्रीज होगा। अब फिर से हम लोग मिलियंस ऑफ ईयर के लिए छोड़ देंगे तो लिग्नाइट से बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस टाइप के जो कोल होते हैं उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो 5% हो जाते हैं, ऑक्सीजन 15% हो जाते हैं, और कार्बन हमारा 75% तक देखने को मिलता है। अगर बिटुमिनस को और मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि 100 साल के लिए आप छोड़ देंगे तो ये क्या होता है, अब एंथ्रासाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वुड को कोल में कन्वर्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। ऐसे नहीं कि हम लोग एक दिन के अंदर कोल को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये बरसों साल पहले की बात है। तो हुआ क्या था, जो हम लोग का समुद्री एरिया है वहां पे बहुत सारा दलदल रहता है, और हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा पेड़ पौधा उग जाता है। वो जब पेड़ पौधा उग जाता है तो उसका एक एज होता है, एज होने के बाद वो मर जाता है। तो जैसे ही पेड़ पौधा मर जाता है तो वहीं पे वो क्या हो जाता है, नीचे दब जाता है, एक लेयर बन जाता है, वुड का लेयर बन जाता है, उसके ऊपर दूसरा मिट्टी का परत चढ़ जाता है, उसके ऊपर फिर से हमारा वुड का फॉर्मेशन होता है, वुड उगता है, फिर से वो डेड होगा, फिर उसके ऊपर लेयर बन जाता है। इस तरह से लेयर बाय लेयर क्या होगा, वुड होगा, मिट्टी होगा, फिर वुड होगा, मिट्टी, ऐसे करके एक लेयर बाय लेयर बन जाता है। और वो फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे एक लेयर बनते बनते वो नीचे दबते जाता है। तो जैसे दबते जाएगा तो जो नीचे वाला जो वुड है उसके ऊपर वाला, उस पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, ऊपर से प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, नीचे हमारा क्या हीट है। तो इस तरह से जो वुड है वो मिलियंस ऑफ ईयर पास आउट होने के बाद वो क्या होता है, वुड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से, टाइम ड्यूरेशन की वजह से क्या होगा, उसके अंदर से जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी नाइट्रोजन होगा और जो भी ऑक्सीजन होगा वो फोर्स आउट हो जाएगा, वो डिक्रीज होता है, जिसके चलते कार्बन का जो प्रोपोर्शन होता है वो इंक्रीज होने लगता है। तो देखिए इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आएगा, इस पिक से आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा पीट का फॉर्मेशन हो गया, तो यहां पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये हमारा ब्राउन कलर का यानी कि वुड वगैरह दिख रहा है, ये हमारा एक फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का परसेंटेज होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है और कार्बन परसेंटेज बहुत ही कम होता है। जैसे ही हमारा पीट मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये देखिए किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर से हमारा प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, नीचे से हीट मिल रहा है, तो ये लिग्नाइट में, लिग्नाइट से हमारा सब बिटुमिनस, बिटुमिनस उसके बाद हमारा क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फाइनली ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एंथ्रासाइड यानी कि ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग प्योर कोल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा कोल का फॉर्मेशन होता है। ये जो कोल है इसको हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी कि कोल का एनालिसिस की अगर बात करें तो इसके अंदर हम लोग दो टाइप से एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले कोल का जो एनालिसिस होता है वो क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, और दूसरा होता है हमारा अल्टीमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं और अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए
कोल को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं, जिसमें एक होता है हमारा प्रॉक्सिमेट यानी कि फिजिकल एनालिसिस, दूसरा होता है अल्टीमेट यानी कि केमिकल एनालिसिस। तो फिजिकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि कोल के अंदर जो भी मॉइस्चर है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मॉइस्चर। दूसरा इसके अंदर वीएम यानी वोलेटाइल मैटर कितना है उसको हम लोग चेक करते हैं। तीसरा इसके अंदर फिक्स्ड कार्बन कितना होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। एंड रेस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एस परसेंटेज कितना है उसको हम लोग चेक करते हैं। वही अगर अल्टीमेट एनालिसिस की बात करें यानी कि केमिकल एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कोल के अंदर कार्बन परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ठीक है, इसके अंदर हमारा सल्फर हो गया, हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, और फाइनली हम लोग देखते हैं एस कितना है। तो इस तरह से हम लोग कोल का एनालिसिस दो मेथड से करते हैं, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट। तो इसका एनालिसिस करके हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कोल किस टाइप का है, यानी कि पीट कोल है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है या एंथ्रासाइट है। अगर आपको कार्बन परसेंटेज मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए तो आप ये इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चीज प्रिडिक्ट कर लेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा कि इस कोल के पास कितना कैलोरीफिक वैल्यू है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आने वाले वीडियो में हम लोग प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वीएम, एफसी, एस क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कार्बन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कार्बन का क्वांटिटी, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, हाइड्रोजन का, ये सब चीज हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आने वाले अपकमिंग वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग बेसिक समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कोल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होता है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉक्सिमेट या अल्टीमेट एनालिसिस पर वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पाप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।